नमस्ते दोस्तों। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव वे में रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपकी कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए आप किस तरीके से किन किन स्टेप को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। और यहाँ मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाली हूँ, 3 ऐसे इजी स्टेप बताऊंगी जिनका यूज़ करके आप अपनी न्यू पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ में पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माइंड के बारे में। हमारे पास 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमेशा क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, यानी वो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें देखता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसके पास 94% ऐसी शक्ति होती है कि वो हमारी लाइफ में जैसा हम सोच रहे हैं वैसी चीज़ें घटना शुरू हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो एक तरीके से किंग है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आज के वक्त में ये किंग बन के बैठा हुआ है। इसने हमारी लाइफ की जो कमांड है अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको फिर से अपनी लाइफ की जो बागडोर है अपने हाथों में लेनी है। और जैसा हम चाहते हैं, जैसी भी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सारी बागडोर अपने हाथों में लेनी है। कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करेगा, कॉन्शियस माइंड आपको कहेगा, ओह ये तो सच नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। यानी जब भी हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो है नहीं, तुम्हारे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, फिर तुम बार बार इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो अभी हमको उसको कहना है कि तुम शांति से बैठो, क्योंकि बहुत तुम्हारी सुन ली, बहुत तुम्हारे हिसाब से चल लिए। अभी हमको ना अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलानी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे विचार होते हैं, जो भी विचार हम सोचते हैं, वैसे ही फीलिंग हम क्रिएट करते हैं। और जैसे ही फीलिंग हमें क्रिएट होती है, वैसे हम बनते चले जाते हैं अंदर से। और जैसे हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं। BK शिवानी दीदी भी यही कहती हैं कि जो आप बोलते हैं वो आप सोचते हैं, जो सोचते हैं वही आप फील करते हैं, जो फील करते हैं वही आप अंदर से होते हैं, और जो होते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनती है। और उसी तरीके की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो सारी की सारी जड़ कहाँ है, हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारी फीलिंग्स पर। तो आज से हमको अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को तोड़ना है और पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग करनी है। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताने वाली हूँ, जिनकी हेल्प से आप अपने माइंड की पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग 5 मिनट करने से आपके दिमाग में पॉजिटिविटी जाती है, आपका दिमाग पीसफुल होता है और आप काफ़ी हद तक अपने थॉट्स का फ्लो कम कर पाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स ओपन होती हैं, और जब बहुत सारी फाइल्स ओपन होती हैं तो कंप्यूटर हैंग करने लगता है। और तो हमारा माइंड जो होता है ना, कंप्यूटर के जैसे है, क्योंकि इसमें पूरे दिन में 24 घंटे में 60 से 70 हज़ार थॉट्स चलते हैं। इसलिए इनको मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी है सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, या फिर आपको पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड सेट करना है, रिप्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग प्रोसेस अपनाना होगा। डीप ब्रीदिंग प्रोसेस के अनगिनत फ़ायदे हैं। आप जब धीरे धीरे इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है और आप मन चाहे थॉट्स को क्रिएट कर पाते हैं। यानी आप पॉजिटिव माइंडसेट में धीरे धीरे जाने लगते हैं। डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए, गहरी सांसें अंदर लीजिए और गहरी सांसें बाहर छोड़िए। बस आपको इतना करना है। दूसरा स्टेप आता है वो आता है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का यूज़ करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग कर पाते हैं। क्योंकि जब हम कोई एफर्मेशन बार बार दोहराते हैं, यानी बार बार उसको चैंट करते हैं, तो हमारा दिमाग काफ़ी हद तक उसको पकड़ने लगता है। इसको हम लगातार 21 दिन तक करते हैं, तो 21 दिन के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एफर्मेशन प्लांट कर जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जब हम एफर्मेशन चैंट
चैंट कर रहे हैं किसी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड फाइट करता है, बोलता है ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा उसको बोलो कि तुम चुप रहो, क्योंकि बहुत तुम्हारी तरीके से चल रही है, अब हमको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से क्रिएट करनी है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करने में पूरा काम करता है। तो उसके लिए आपको एफर्मेशंस का यूज़ करना है। अपने लिए एक एफर्मेशन पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट टेंस में लिखिए और उसको बार बार पूरे दिन में चैंट कीजिए। रात को सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद। ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा हद तक प्रोग्रामिंग होने लगती है। तो पूरे दिन में आपको वक्त मिल रहा है, पूरे दिन में अफर्मेशन चैंट कीजिए। अगर आपका कॉन्शियस माइंड फाइट कर रहा है, उसको करने दीजिए, वो करेगा, बीच में वो आएगा, लेकिन हमको अपना काम करना है, हमको अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करना है। अफर्मेशन चैंट करनी है, अफर्मेशन पूरी फीलिंग के साथ चैंट कीजिएगा, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। फीलिंग के बिना कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। पूरे विश्वास से चैंट कीजिएगा, क्योंकि एक विश्वास ही होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपनी विश को मैनिफेस्ट करने पर मजबूर करता है। अगर आपको विश्वास है कि आप ये चीज़ अचीव करेंगे, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप ज़रूर करेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं, इसको हम इमेजिनेशन पावर भी कह सकते हैं। इमेजिनेशन पावर आपने बचपन में देखा होगा, बच्चे किस प्रकार से बादलों को देखकर इमेजिन करते थे। हमने भी किया है, मैं भी इसको करती थी कि देखो ये बादल चम्मच के शेप में है, ये बादल घर की शेप में है, ये बादल फ्लावर की शेप में है। तो हमको कितना अच्छा लगता था, हम एक विजुअलाइजेशन दुनिया में खो जाते थे। तो आपको यही करना है। आप अपनी जो एफर्मेशन आपने बनाई है, जिस भी प्रोग्रामिंग को आप तोड़ रहे हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग को, उसके अकॉर्डिंग जो आपने पॉजिटिव एफर्मेशन बनाई है, जिसको आप हर दिन दोहरा रहे हैं, उसी एफर्मेशन को रात को लीजिए और माइंड में सोते वक्त, जब आप सोने वाली स्थिति में जा रहे हैं, अब आपको कुछ करने का मन नहीं है, जब आप बिल्कुल अपनी नींद में जाने वाले हैं, उस वक्त अपनी एफर्मेशन लेकर आइए। एफर्मेशन को ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा बुदबुदाते हुए चैंट करें, ताकि आपके कानों को वो सुनाई दे। जब कोई आवाज़ आपके कानों में जाती है तो आपका माइंड उन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो साथ में विजुअलाइज़ कीजिए। मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी बताया, मुझे हेल्दी शरीर चाहिए और अभी मेरी स्थिति क्या है, मैं बहुत वीक हूँ। तो आप फील कीजिए, आप धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ा रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती जा रही है। देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से, किस शेप में होती जा रही है, आपका वेट कैसा होता जा रहा है। आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए फील कीजिए। फील करेंगे, आपको चीज़ें धीरे धीरे रियल लगने लगेंगी। आपको चीज़ें धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, सच में मेरा वेट गेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप इन तीनों स्टेप का यूज़ करते हुए आप अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है। डीप ब्रीदिंग करना है डेली 5 मिनट के लिए, और डीप ब्रीदिंग तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो अमेजिंग है। दूसरी चीज़ है एफर्मेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस चैंट करनी है, जिन चीज़ों के लिए आप पॉजिटिव माइंडसेट करना चाहते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी कीजिए, जैसे कि वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो चुकी है। ये तीनों प्रोसेस आपके लिए जादू की तरह काम करेंगे, और कैसे वो चीज़ धीरे धीरे होने लग जाएगी, धीरे धीरे बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगे, धीरे धीरे चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये मत सोचिएगा आज ही मैंने किया कल मुझे रिज़ल्ट मिले, क्योंकि आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी बहुत वक्त से चलती आ रही है। तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए ना, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। फिर आप देखेंगे 1-2 महीने में चीज़ें किस तरीके से चेंज होने लगती हैं। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।